एक एक लाइन, एक एक बीट को सेट करना पड़ेगा। जब आप एक एक बीट को सेट करेंगे ना तो वो चीजें आ जाएंगी। कैसे? 1 2 3 4, तो यहाँ से करेंगे तो ठीक, पहला क्लियर हो गया। फिर से ये सबसे आ रहा है ना, तो एक साथ आना चाहिए, ये और ये दोनों एक साथ आना चाहिए। कैसे? राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आई हूं जो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप हमेशा कमेंट में कहते हैं कि मैम प्लीज इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आरपीजीओ के साथ गाना कैसे प्ले करते हैं। आरपीजीओ मीन्स कि लेफ्ट हैंड से कॉर्ड पर आरपीजीओ दे रहे हैं 1 2 3 या 1 2 3 4 का, या कुछ भी जो पैटर्न प्ले करते हैं, लेफ्ट हैंड से आरपीजीओ का पैटर्न प्ले करते हुए राइट हैंड से गाना कैसे प्ले करते हैं, एक साथ दोनों कैसे प्ले करते हैं, यूं कह लीजिए कि दोनों हाथ से गाना कैसे प्ले करते हैं। तो ये बहुत बड़ा टास्क है, बहुत सारे लोग इसको प्ले करना चाहते हैं। जितने भी कीबोर्ड प्लेयर हैं और वो बिगनर हैं, उनका एक सपना है कि काश एक दिन हम भी दोनों हाथ से कीबोर्ड प्ले कर पाए। वो भी कैसे कि लेफ्ट हैंड से हम आरपीजीओ प्ले करें, राइट हैंड से सॉन्ग प्ले करें, जैसा कि प्रोफेशनल्स लोग करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत ही आसान तरीके से ये टेक्निक बताऊंगी कि कैसे लेफ्ट हैंड से आरपीजीओ प्ले करते हैं और राइट हैंड से सॉन्ग प्ले करते हैं, दोनों को टाइमिंग को कैसे मैच करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पार्ट है बहुत ही टफ होता है, क्योंकि एक साथ दो दिशा में अलग अलग चीजें हो रही होती हैं, तो हमें दोनों को कंबाइन करना होता है। तो होता तो बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन मैं इसको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बिना स्किप किए एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे ना, तो आई एम श्योर, मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि आप भी दोनों हाथ से कीबोर्ड प्ले कर पाएंगे, लेफ्ट हैंड से आरपीजीओ प्ले कर पाएंगे और राइट हैंड से सॉन्ग प्ले कर पाएंगे। क्योंकि इसके पहले मैं मास्टर सीरीज में बहुत सारी चीजें कवर कर चुकी हूँ, जैसे कि मेजर माइनर क्या होते हैं, उसके फैमिली कॉर्ड्स क्या होते हैं, कॉर्ड्स में मेजर माइनर को कैसे प्ले करते हैं, ऑन द स्पॉट गाने के साथ कॉर्ड्स कैसे लगाते हैं, बहुत सारी चीजें हम कवर कर रखे हैं। क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज होती है, अगर आपको दोनों हाथ से कीबोर्ड प्ले करना है तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। इसीलिए मैंने इसके पहले बहुत सारी वीडियो बनाकर आप लोगों को सिखा दिया कि भाई ये सारी चीजें आप सीख लीजिए, क्योंकि जो हम आगे बताने वाले हैं वो बहुत ही एडवांस चीज हो जाती है। तो एडवांस को प्ले करने के लिए बेसिक आपको आना चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं आता, जैसे कि गाना किस स्केल का है, कौन से स्केल में कौन कौन से कॉर्ड्स लग रहे हैं, मेजर के फैमिली कॉर्ड्स क्या होते हैं, माइनर के फैमिली कॉर्ड्स क्या होते हैं, और सही टाइमिंग में सही कॉर्ड्स कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें अगर नहीं आएंगी तो आज जो हम बताने जा रहे हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा आपको। इसलिए बेस आपका मजबूत होना चाहिए। ये जो प्लेइंग होती है इसको बोलते हैं पियानो प्लेइंग, आरपीजीओ प्लेइंग। तो आरपीजीओ प्लेइंग के लिए आपका बेस एकदम मजबूत होना चाहिए। तो जितने भी बिगनर्स हैं जिनका ये सारी चीजें कंप्लीट है, दोनों हाथ से वो कीबोर्ड बजाना चाहते हैं, आरपीजीओ के साथ सॉन्ग बजाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। आइए चलिए देखते हैं कीबोर्ड को दोनों हाथ से कैसे प्ले करते हैं, स्पेशली आरपीजीओ प्ले करते हुए। सो फ्रेंड्स, आज का जैसा हमारा टॉपिक है कि आरपीजीओ के साथ कैसे प्ले करें, यानी कि दोनों हाथ से कीबोर्ड कैसे प्ले करें। एक हाथ से हम आरपीजीओ प्ले करें और दूसरे हाथ से कोई गाना प्ले करें, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, क्या टेक्निक लगाना पड़ेगा, ऐसा क्या यूज करें जिससे कि हमारा दोनों हाथ एक साथ चलने लगे। तो इसके पहले हमने आरपीजीओ सिखाया था, आरपीजीओ कैसे प्ले करते हैं, आरपीजीओ के टेक्निक्स क्या होते हैं, ये सारी बातें हमने बता रखा है। यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप हम आपको बताते हैं। जैसे कि पिछले वीडियोज में मैंने बताया है कि आरपीजीओ का मतलब क्या होता है, कि जैसे कॉर्ड होते हैं ना, कॉर्ड, तो जैसे ई मेजर कॉर्ड है, ठीक है, ई मेजर, तो 3 नोड एक साथ लगे, कौन कौन से, ई, डी शार्प और बी, ऐसे। यहाँ से अगर देखें तो ये ऐसे, ये
और एक ये, ठीक है, दिख रहा है ना अच्छे से ये। अब आरपीजियो बहुत प्रकार के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस, नॉर्मल, बेसिक, एक लेवल का आरपीजियो हो सकता है। यहाँ पर मैं एक बेसिक आरपीजियो बता रही हूँ। देखिए, ई मेजर स्केल है और कॉर्ड हमारा ई मेजर लगेगा, तो अगर हमें लगाना है तो सही फिंगर नंबर के साथ इसको एक बार इस तरह से प्ले किया। अब आरपीजियो का फॉर्मेशन देना है तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, इसी को 1 2 3 4। तो ये एक पैटर्न बन गया। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम प्ले करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। मान लेते कोई गाना ई मेजर से है, ई मेजर स्केल से है, तो इसमें पहला कॉर्ड ई मेजर आ रहा है, तो जब हम आरपीजियो लगाएंगे तो ये वाला आरपीजियो लगाएंगे। कौन सा कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। अब इसके अलावा जैसे कॉर्ड चेंज होता है, जब मान लेते हैं डी मेजर होता है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4। अब आरपीजियो का मतलब क्या होता है कि जो हम रिदम लगा करके राइट हैंड से प्ले करते हैं, तो वो रिदम हमें लेफ्ट हैंड से कॉर्ड पर क्रिएट करना होता है। कॉर्ड्स पर बीट क्रिएट करने को ही आरपीजियो बोलते हैं। और हमने बताया है कि संसार में जितने भी गाने हैं 99% 2 बीट पे चलती है, एक 1 2 3 4 पर और एक 1 2 3 पर। कुछ कुछ गाने हैं 1 2 3 पे आते हैं, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये क्या हुआ, पैटर्न हो गया, ठीक है। तो ये जो 1 2 3 का या 1 2 3 4 का पैटर्न बनता है, यहाँ पर मैंने बेसिक नॉर्मल बीट्स लिया है। अब इसके बहुत सारे एडवांस लेवल भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 या 1। अब इसको एक्सटेंड करके कि यहाँ से यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से करते हैं। तो अलग अलग पैटर्न होता है और हर एक पैटर्न को हमने सिखा रखा है। जो पैटर्न अभी छूट गए हैं उन पर भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। तो आपको काम क्या करना है, आरपीजियो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर आपको फिंगर चलाना आना चाहिए। अगर आपको चलाना आ रहा है तभी हम जो बताने जा रहे हैं वो आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को चलाना आता है लेकिन दोनों हाथ को एक साथ मर्ज करना नहीं आता है। तो आज के वीडियो में मैं दोनों हाथ को कैसे एक साथ चलाते हैं इस पर हम फोकस करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। गाना है हमारा दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। गाने की जो स्टार्टिंग लाइन है, जो उसकी म्यूजिक आती है, सभी ने सुन रखा होगा। एक बार मैं प्ले करती हूँ, आपके जहन में 100% आ जाएगा। तो क्या है वो गाने का ट्यून, ये है। प्ले करते हुए पहले हम म्यूजिक जो हमने प्ले किया उस पर आरपीजियो कैसे लगाया इस पर बात कर लेते हैं। कौन कौन से कॉर्ड्स लगे, कौन सी बीट कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्राइब करने चल रही हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो बिना स्किप किए। अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो यार देखो स्टेप छूट जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हमारा जो म्यूजिक है ना, क्या है, ठीक है, डंग 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 डंग। ये हमें एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। अब इसको बीट पर अगर हम देखें तो कौन कौन सी बीट पे आ रही है, 4 बीट पे चल रही है क्या। अब 4 बीट पे चल तो रही है लेकिन इसका सम कहाँ है।
अपना ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव करना पड़ता है भाई इसके लिए। तो इसका सम का है 1 2 3 4, ठीक है, 4 नंबर पे ये गाना है। तो शुरुआत कहाँ से हो रहा है इस पे ध्यान देना है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो म्यूजिक शुरू हो रहा है वो 1 से शुरू हो रहा है, क्योंकि उसका बेस जो है वो शुरू हो रहा है 1 पे। और बहुत सारे गाने हैं सम से उठ रहे हैं या ऑड से उठ रहे हैं, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते होंगे तो आपको ये परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। तो देखिए ये गाने की जो म्यूजिक बज रही है ऐसे रही है, तर रंग रंग डंग तर रंग रंग डंग तर रंग रंग डंग तर रंग दंग दंग तर रंग दंग दंग तर रंग दंग दंग डंग तर रंग दंग 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 तर रंग दंग दंग तर रंग दंग दंग। तो मतलब अगर आपको यहाँ कंप्लीट हो जाएगा ना, यहाँ कंफर्म हो जाएगा, तभी आप यहाँ क्लियर कर पाएंगे। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 डंग 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 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 जो होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से चलेगा। तो अब जैसे स्टार्ट होती है म्यूजिक वो ई मेजर पे होती है, तो यहाँ पर हमें ये चलाना आना चाहिए, तर रंग डंग डंग तर डंग डंग डंग। पहले मुंह से बोल करके लेफ्ट हैंड चलाना आना चाहिए। अगर आप मुंह से बोलकर अपने दिमाग में सेट कर लेंगे म्यूजिक, तो राइट हैंड चलना तो एक तरह से एक्टिंग करना है बस, मतलब वो तो आ ही जाएगा। लेकिन जब तक आपके दिमाग में नहीं आएगा तब तक आप इसको एक साथ प्ले नहीं कर पाएंगे। और यही बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो बजाना शुरू करते हैं एक ही साथ, दोनों को हो ही नहीं पाता। तो स्टेप 1 ये है कि आपको पहले म्यूजिक या गाना कुछ भी हो वो ट्यून लेफ्ट हैंड पर गा करके आना चाहिए। जब आपका गा करके सेट हो जाएगा तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि 1 2 3 4 है ना, कि 1 2 3 4 ये बोल रहे हैं, तो तररंग 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 तररंग। तो 1 2 3 4 जैसे करेंगे तो शुरुआत 1 से हो रही है बीट की, तो तररंग डंग डंग 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 डंग, ये आता ना तररंग डंग डंग डंग। तो यहाँ पे रुकना है। अब अगर यहाँ पे बोलना शुरू हो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक। अगर इस तरह से आपको आ गया तो यहाँ पर वही चीज बज रहा है। अब राइट हैंड से क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि ब्लॉक कॉर्ड लगाना आना चाहिए। जैसे ये है ना, तो जो म्यूजिक बज रही है तो तररंग डंग डंग तररंग डंग डंग तररंग डंग डंग, ठीक है, ये तो आना चाहिए। और ये आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो शुरू करेंगे अब कि बस इतना 1 2 3 4, बहुत बारीकी से ध्यान से देखिएगा, क्या ठीक। पूरा कंप्लीट प्ले करने की जरूरत नहीं है, ना ही आप प्ले कर पाएंगे स्टार्टिंग में। तो आपको एक एक लाइन एक एक बीट को सेट करना पड़ेगा। जब आप एक एक बीट को सेट करेंगे ना तो वो चीजें आ जाएंगी। कैसे 1 2 3 4, तो यहाँ से करेंगे तररंग डंग डंग, तो तररंग डंग डंग, ठीक। पहला क्लियर हो गया। फिर से तररंग डंग डंग, ये सबसे आ रहा है ना, तो एक साथ आना चाहिए, ये और ये दोनों एक साथ आना चाहिए। कैसे तररंग डंग डंग तररंग डंग डंग तररंग डंग डंग, 2 बार हो गया। दूसरे अब यहाँ पे दूसरा लाइन आएगा, सेम सेम है, यानी कि अगर आपको पहला आ जाएगा तो दूसरा तीसरा चौथा सभी आ जाएगा। पहले में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ब्रेन में वो सेट नहीं होता है ना। तो कैसे करेंगे, फिर से देखिए 1 2 3 4, तो तररंग डंग डंग तररंग तररंग डंग डंग, तो तररंग तररंग डंग डंग तररंग डंग डंग। दूसरा है तररंग डंग डंग तररंग डंग डंग। तीसरा है
जब ये पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा तो पहला, दूसरा, तीसरा सब चीज़ समझ में आएगा। स्टेप 1 बताया था, ये पहले आपको ब्लॉक बोर्ड लगा करके प्ले करना आना चाहिए, ठीक है। तो अब गाना शुरू होता है, म्यूजिक तो समझ में आ गया कि कैसे प्ले हो रहा है, इसके बाद गाना कहाँ से उठ रहा है उसको देखना है। एक बार म्यूजिक प्ले करते हैं तो गाना समझ आ जाएगा कैसे। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो कहीं कहीं हम रुक जा रहे हैं बजाते हुए, कहीं कहीं बजा रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, ये कैसे होगा, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए बताया 4 फिंगर है तो तरडंग डंग डंग तरडंग डंग डंग तरडंग डंग डंग तरडंग डंग तरडंग डंग डंग तरडंग डंग 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 तरडंग डंग डंग डंग। ये जो 3 बच रहा है ना, उसी पे हम रुक जा रहे हैं क्योंकि सम आने का इंतजार कर रहे हैं। अब इसी तरह दिल तो है दिल, जब गाना स्टार्ट होता है तो सम का इंतजार करते हैं आरपीजीओ लेने में। लगातार आरपीजीओ नहीं प्ले करते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है छोड़ने की वहाँ पर रुक जाते हैं। जैसे रिदम में होता है कि हम रिदम में प्ले कर रहे होते हैं ना, जहाँ पे हमें रुकना होता है जितनी बीट उतनी बीट हम रिदम को छोड़ देते हैं, तब हम गाना प्ले करते हैं। वैसे यहाँ पर हम रिदम को छोड़ रहे होते हैं, भले हम ना प्ले करें लेकिन वो काउंटिंग जो है अपने आप में चलती रहती है, तभी उसकी खूबसूरती बढ़कर आती है। जैसे आप फिर से देख लीजिए कैसे हो रहा है कि जहाँ पर रुके फिर तारा फिर से 1 से आ गया। अब दिल तो है दिल जब शुरू हो रहा है तो दिल तो है दिल, तो सम से आ रहा है दिल तो है दिल, तो अब हमारा सम आने का हम इंतजार करेंगे। ठीक, अब दिल तो है दिल जब आएगा तो सम से हमें ये आरपीजीओ प्ले करना है। जहाँ पर अगर 3 पे रुक गया तो यानी कि जैसे तरडंग डंग डंग तरडंग डंग डंग तरडंग डंग डंग तरडंग डंग तरडंग डंग डंग तरडंग डंग डंग तरडंग डंग 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 तरडंग डंग, तो जहाँ पे रुका हम तो यहाँ गिन लिए लेकिन कॉर्ड पर बंद कर देते हैं। अब जैसे दिल तो है दिल आएगा तो ये कहाँ से आ रहा है दिल तो है दिल, वो हमारा आ रहा है तीसरे से आ रहा है, 1 2 3 4, तो तीसरे से आ रहा है दिल तो है दिल, तो दिल तो है दिल जो दूसरा दिल है उस पे सम आ रहा है हमारा। तो जब हमारा सम आएगा हम तभी आरपीजीओ लेंगे। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को समझ ले रहे हैं ना तो आप भी आरपीजीओ पे प्ले कर पाएंगे। इसमें बहुत मैथ है भाई, अगर आप मैथ को नहीं समझेंगे, मथेंगे नहीं तो चीज़ें आएंगी नहीं। तो चलिए अब गाना प्ले करेंगे तो कैसे आएगा पूरा म्यूजिक के साथ, तो इस तरीके से करते। अब पूरा जो गाना आया दिल तो है दिल, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर जब आप यहाँ पर गा लेंगे बजा करके आरपीजीओ तो आप गाना भी बजा लेंगे। अब जैसे आ रहा है ना दिल तो है दिल
शुरुआत यहाँ से किया, दिल तो है दिल तो कॉर्ड बदलेगा वहाँ वहाँ हमें कॉर्ड उसी सम से बदलना है। जैसे कि अगर हम यहाँ गा रहे हैं तो दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो। अब जो है सम पे आया ना, तो सम पे हम यहाँ पे डी लगा देंगे। जैसे जैसे गाने के हिसाब से हमारा कॉर्ड चेंज होता है, श्योर हो जाइए कि कॉर्ड हमेशा 1 पर ही चेंज होता है। जैसे लाइनिंग चेंज होगी तो सम पर ही कॉर्ड चेंज होगा, बीच में कॉर्ड नहीं चेंज होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगर नहीं समझ आ रहा है दोनों हाथ से प्ले करना, तो पहले राइट हैंड से प्ले कर लीजिए अलग से, लेफ्ट हैंड से प्ले कर लीजिए अलग से, फिर उसके बाद गा करके प्ले करिए कि कहाँ पे कौन सा कॉर्ड चेंज हो रहा है। जैसे कि गाना है और गा कर जब यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तभी आप बजा पाएंगे। ठीक है, आपका राइट हैंड अच्छे से प्ले होना चाहिए, राइट हैंड से आप एकदम बेफिक्र होकर प्ले कर सको, कहीं भी फिंगर जाए एकदम सही जाए, इतनी अभ्यास करनी होगी आपको। तब जाकर के सिर्फ लेफ्ट हैंड देखेंगे तो राइट हैंड से अपने आप प्ले हो जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं मैम लेफ्ट हैंड देखते हैं तो राइट हैंड छूट जाता है, और राइट हैंड की तरफ देखते हैं तो लेफ्ट हैंड छूट जाता है। हम कहते हैं आप किसी की तरफ मत देखिए, सिर्फ लेफ्ट देखिए, राइट को इतना अभ्यास कर लीजिए कि बिना देखे आप प्ले कर सको, इतना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी आप संभाल पाएंगे, क्योंकि हमें कॉर्ड चेंज करना है, यहाँ चेंज ना हो जाए तो हमारा लेफ्ट ज़्यादा संभालना पड़ता है। राइट को इतना अभ्यस्त कर दीजिए भैया कि वो आंख बंद करके भी जहाँ जाए सही ही जाएगा, इतना कमांड आना चाहिए, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत गहरी बात बताई हूँ, अगर पकड़ पाओ तो पकड़ लो। चलो शुरू करते हैं। जैसे अब गाना है दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे गाना आ गया ना 2 लाइन, तो अब इसी को प्ले कर देंगे। वही पैटर्न रहेगा जो हमने मुंह से गाया, वही गाते हुए फिंगर से प्ले कर देना है। कैसे है कि बताया है मेरे, बहुत सिंपल, कोई वेरिएशन नहीं डाला है। वेरिएशन डालने पे आए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे वेरिएशन दिखा देते हैं, बाद में इसको आप लोग ट्राई करिएगा। यहाँ पे देखो कैसे हो रहा है वेरिएशन का मतलब, जैसे आपने प्ले किया तो कॉर्ड्स को रन करके आप यहाँ हाई ऑक्टेव में चले जाओ, फिर वापस रन करके लो ऑक्टेव में चले जाओ। ये सारी वेरिएशंस होती है, विद इन अ बीट आपको करना है। तो इतनी जो एडवांस चीज़ें होती है वो तभी आती है जब आप खूब प्रैक्टिस करते हो, वो भी बीट पर। कैसे होगा देखो,
तो ये तो वेरिएशन डाल करके मैंने यहाँ प्ले करके दिखा दिया है, लेकिन आपको ये आएगा तब जब आप इस वेरिएशन पे काम करेंगे। काम का मतलब क्या है कि आपको यहाँ से ये कॉर्ड रनिंग आना चाहिए। कॉर्ड रनिंग बहुत ज़रूरी है। कॉर्ड रनिंग हमने बताया है कैसे किया जाता है। जैसे ये ई मेजर है, यहाँ पे ई मेजर है और यहाँ पर भी ई मेजर है, तो आपको इस तरीके से रन करना आना चाहिए। अगर आपको रन करना आएगा ना तो आप गाना प्ले करते समय ड्यूरिंग प्लेइंग आप रन कर पाओगे। नहीं करोगे तो एक दिन में ये नहीं आएगा। ठीक है, इस पर कोशिश करना होता है, अभ्यास बार बार प्रैक्टिस करना होता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि लगातार 6 घंटे प्रैक्टिस करिए। क्या करना है प्रैक्टिस में? यही सब करना है प्रैक्टिस में, तब आपके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म आएगी। तो समय लगता है इसमें। आज का जो हमने टेक्निक बताया कि कैसे दोनों हाथ को बैलेंस करते हैं, आरपीजियो के साथ कैसे प्ले करते हैं, एकदम बेसिक चीज़ बताया है। अगर आप ध्यान से बिना स्किप किए देखे होंगे तो आपको 100% श्योर है हम कि आपको समझ आ गया होगा। इन ब्रीफ में मैं समझा दूं कि आज का जो सार है वो ये है कि जब भी आप आरपीजियो प्ले करने की कोशिश करें तो आप क्या करें ना कि पहले लेफ्ट हैंड पर आरपीजियो बजा करके गाना गुनगुनाने की कोशिश करिए कि कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, कौन से बीट पर कौन सा कॉर्ड लगेगा, कैसे गाना प्ले होगा, म्यूजिक क्या होगा। ये सारा जो कार्यक्रम है ना वो अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड तभी चलेगा जब आपके ब्रेन से कनेक्शन लेफ्ट हैंड का हो जाएगा, तब राइट हैंड तो अपने आप चलता है। क्योंकि जो आपका राइट हैंड है ना वैसे ही काम करेगा जो आपके ब्रेन में चल रहा है। तो ये ट्रेनिंग आपको अपने ब्रेन में पहले देना होगा। लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन ब्रेन से बनाइए, फिर राइट हैंड को इतना प्रैक्टिस करिए कि बिना देखे आप उसको प्ले कर पाइए। उसके बाद दोनों को कंबाइन कर दीजिए। और कंबाइन करने का भी टेक्निक बताया कि एक एक स्टेप को कंबाइन करना, ये नहीं कि पूरा का पूरा गाना प्ले करना शुरू कर दीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अलग अलग पैटर्न के साथ अलग अलग टेक्निक होती है। तो जितना हो सक रहा है जो ऑनलाइन आपको सिखाया जा सकता है वो हम बता दे रहे हैं। और प्रोफेशनल अगर बनना है और डिटेल में सीखना है तो आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है। ये एडवांस चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगी बहुत अच्छी तरीके से। बाकी जो नहीं भी क्लास कर रहे हैं, अगर मास्टर सीरीज़ को फॉलो करेंगे ना शुरू से, तो उनको क्लास का वो फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, अपने सिटी कंट्री का नाम ज़रूर मेंशन करिएगा। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मास्टर सीरीज़ को फॉलो करिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री। जो आप क्लास में पैसा दे करके भी नहीं सीख पाते हैं वो हम अपने यूट्यूब पर फ्री सिखा रहे हैं। तो आपको बस एक काम करना है, मेहनत करना है, कॉपी बनाकर जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। बस इतना कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, वो भी बिल्कुल मस्त। फ्रेंड्स आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दीजिए यार। इतना